मुझे याद है मैं एक प्रोजेक्ट में काम किया था, जिसमें क्या था कि मैंने जो है टोटल 125 जो है रूम बनवाया था। जिसमें आपका 125 में जो टोटल रूम हो गया, उसमें जो कोई 1 BHK था, कोई 2 BHK, कोई 3 BHK, कोई 4 BHK भी था। अब उसमें चैलेंजिंग क्या था मेरे लिए कि अब हर एक रूम में, जैसे कि आपको ही पता है कि फ्रेम स्ट्रक्चर जो है खड़ा करके, जो फ्रेम स्ट्रक्चर बना देना आसान है, ब्रिक वर्क भी कर देना बहुत आसान है, लेआउट करके बना दिए। लेकिन अब उसके बाद जो सिविल इंजीनियर के लिए जो चैलेंज आता है कि किस रूम में जो है प्लास्टर हुआ कि नहीं हुआ, पुट्टी उसमें लगा कि नहीं लगा, फिर जो है डोर फ्रेम लगा या नहीं लगा, फिर टाइल का वर्क हो गया, फिर अगर बाथरूम की बात करें तो उसमें जो है कमोड लगा कि नहीं लगा, फिर आपका जो है सैनिटरी का आइटम उसमें फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा चीज़ एक बिग चैलेंज है। और आपके पास अगर 125 रूम है, तो 125 में रूम में अगर मान लिया कि किसी में 2-2 बाथरूम भी है और 3-3 जैसे रूम के हिसाब से जो है 2 BHK 3 BHK के हिसाब से इतना रूम हो गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टास्क है ये। अब जो है इस पेंडिंग वर्क को जो है, एक तरह से पेंडिंग वर्क हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको जो है कैसे जो है उसको जो हम जो है फिनिश करेंगे और कैसे याद रखेंगे कि किस रूम में जो है कौन सा काम चल रहा है और कौन सा काम फिनिश हो गया। तो अगर हम बात करें, तो अगर आप ये सोच के बैठेंगे ना हम एक लाइन से शुरू करेंगे, एक मतलब कंप्लीट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो भी जो है वो रूम को खरीदा है, परचेज किया है, वो आपको बोले कि नहीं मेरा पहले रूम कीजिए, तो वो एक चैलेंजिंग फैक्टर है। तो हम आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप रेसिडेंस बिल्डिंग का काम करवा रहे हैं, उसमें जो है जैसे कस्टमर लोग जो होते हैं वो अपने चॉइस के हिसाब से जो अपने घर में कुछ कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो उसका भी लिस्ट बनाना होता है। लेकिन हम आपको जो है दिखाएंगे कि इसको कैसे मेंटेन करना है। तो इसके लिए सिंपली क्या है कि आप जो है एक रजिस्टर बना लीजिए और रजिस्टर में जो है हर एक रूम नंबर के हिसाब से कौन सा रूम नंबर लिख दिए और उसमें जो है क्या क्या वर्क करना होता है वो चीज़ आप पूरा जो है लिख दीजिए और एक लाइन से जो है उसको जो है अगर हो गया तो टिक मार दीजिए। तो हम आपको एक रजिस्टर दिखा रहे हैं जिसको आप इस टॉपिक को ये भी लिख सकते हैं, हाउ टू मेंटेन द पेंडिंग वर्क रजिस्टर। इसको ऐसे जैसे हाउ टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ पेंडिंग वर्क। तो इस तरह से हम आपको सीधे लेके चलते हैं रजिस्टर में और दिखाते हैं कैसे जो आप मैंने बनाया था। और मैं अपने जैसे मेरे सुपरवाइजर लोग को बोल दिया था कि हाँ भाई कि जहाँ जहाँ वर्क हो रहा है कंप्लीट हो रहा है मेरे को बता दो शाम तक, और हम उसको जो टिक मार देंगे। और मैं भी जो देखते रहता था। तो हम आपको बता रहे हैं कि 125 घर को जो है कैसे जो है काम को जो है मैनेज करना है, कंट्रोल में लेना है और सारा काम क्लियर करके देना है। दैट्स बिग चैलेंज। चलिए दोस्तों, नॉर्मली क्या है कि आप इसके लिए जो है चाहे एक डायरी बना लीजिए, चाहे जो है रजिस्टर। तो रजिस्टर बनाएंगे तो उसमें जो है अब जो है उसमें आपको ये लिखना है कि आखिर क्या क्या काम रहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको बता दूं कि जैसे देखिए ये अगर हम किचन से शुरू करें तो किचन में जो है क्या क्या काम करवाना पड़ता है। देखिए आप एक लाइन से देखिएगा, यहाँ पे देखिए फ्लैट नंबर दिया हुआ, ठीक है, और प्लास्टर का काम हुआ। अब जो है फ़ैन हुक उसमें चेक करना है कि अगर फ़ैन हुक क्लियर भी करना होता है, जब कास्टिंग समय फ़ैन देते हैं तो उसको जो है बाद में जो कास्टिंग हो जाने के बाद जो है डिसर्टिंग के बाद जो उसको जो निकालना पड़ता है, वो सब चेक करवा करके जो निकाल कर उसको फिनिशिंग कीजिए। पाइपलाइन का काम हो गया, डोर फ्रेम का हो गया, विंडो और ग्रिल हो गया, वेंटिलेशन ग्रिल हो गया, एग्जॉस्ट हो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पुट्टी, फ्लोर टाइल, वाल टाइल हो गया, स्लैब टाइल और डोर हो गया आपका इसमें लगा कि नहीं लगा, और इलेक्ट्रिकल काम हुआ कि नहीं, वॉशिंग। ये सारा चीज़ आपका जो है किचन में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे आप जो फ्लैट नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है आपका कौन कौन सा फ्लैट नंबर हो गया, उस हिसाब से सारा फ्लैट नंबर आप लिख दिए इसमें। और इसमें बेनिफिट क्या है कि टोटल 125 आपका जो फ्लैट हो गया। इसमें क्या होता है बेनिफिट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप जो है यहाँ देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर का G21 है, ठीक है, प्लास्टर काम हो गया तो ओके।
फैन क्लियर कर दे, ओके। पाइपलाइन अगर उसमें हो गया है तो किचन का है तो ओके। डोर फ्रेम है तो ये उसका जो है चॉइस था कि ओपन रहेगा, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा चीज़ में है जो जो होते जाएगा। ग्रिल लगा के, विंडो ग्रिल लगा तो ओके, वेंटिलेशन ग्रिल लगा तो ओके। तो और एग्जॉस्ट, ये सब सारा चीज़ आप जो है टिक मारते जाइए। इस तरह से आप जो है एक किचन का मैं बताया। तो अब हम चलते हैं इसी में जो है, देखिए ऐसा ऐसा आप वर्क जैसे जैसे डिवाइड कर लेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अब देखिए इसे रूम एंड हॉल, ठीक है। रूम और हॉल में देखिए क्या दिया हुआ है। अब इसमें जैसे MB मतलब हो गया मास्टर बेडरूम, SP मतलब स्मॉल बेडरूम, S2B मतलब स्मॉल बेडरूम, 2 स्मॉलर बेडरूम हो गया, H मतलब हॉल। इस तरह से देखिए मास्टर बेडरूम और स्मॉल बेडरूम और हॉल। इसमें प्लास्टर का काम, फैन हुक, पुट्टी, विंडो ग्रिल, डोर फ्रेम, फ्लोर टाइल, स्केटिंग फिलिंग और डोर विंडो इलेक्ट्रिक, जो जो होते जा रहा है उसमें टिक मार दीजिए। इससे क्या है कि आपका जो कंट्रोल में रहेगा कि क्या क्या काम, क्योंकि आप इतना जो है याद करके रखने चाहिए पाइएगा कि किस रूम में क्या हुआ। अगर कोई बोल दिया जाए कि भाई कि रूम नंबर 248 में क्या क्या हुआ, तो आपके पास ये लिस्ट रहेगा, तो ये आप जो है बता सकते हैं कि इतना सारा काम जो है मेरा जो है हो चुका है और इतना सारा बचा हुआ। तो आपको भी एक दिमाग में रहे कि ये काम करवाना है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके जो आप जो वो काम जो है करवा सकते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे जो काम नहीं हुआ हम वो आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए 348 में जो है, 348 में देख रहे हैं, 348 में यहाँ देखिए ये काम क्या नहीं हुआ। फ्लोर टाइल जो है नहीं लगा है, सिंपल है। स्केटिंग फिलिंग जो है नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं। जब ये हो जाएगा इसमें टिक मार देंगे। तो इस तरह से रूम और हॉल हो गया, किचन रूम और हॉल हो गया। अब चलते हैं हम लोग बालकोनी में। बालकोनी में सेम चीज़ हो गया, जैसे कि प्लास्टर, पाइपलाइन, फ्लोर टाइल, स्केटिंग फिलिंग, पुट्टी और आपका रेलिंग ग्रिल अगर लगाना है तो हो गया। फिर आपका जो हो गया ये टाइल्स हो गया। ये सारा चीज़ है, मतलब है कि नहीं हुए। और इसमें मैंने एक इंक्लूड कर दिया हॉल बेसिन टाइल। हॉल बेसिन टाइल का है कि नहीं, हॉल बेसिन जब यहाँ लगाएंगे वहाँ पर टाइल लगाना पड़ता है सारा रूम के हिसाब से। टोटल 125 रूम हो गया। तो ये सारा मेन आपका जो हो गया। और जैसे कि आपको दिखा दिया, तो इस तरह से जो है आप जो है मैनेज कर सकते हैं कहीं भी जो है कोई भी काम को लेकर के, जिससे क्या है कि आप जो है आपको पता चलते जाएगा कि भाई कि कौन सा काम हुआ है नहीं हुआ। और एक और लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई कि पेंडिंग काम क्या क्या है, मतलब ये सब डिमांड। कस्टमर लोग जो आएंगे आपको बोलेंगे भाई मुझे ये चीज़ का जिसमें जो है चेंज करवाना है, तो वो चीज़ आप जो आप जो है लिख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप जो इस चीज़ से चल सकते हैं। अगर हम एक लास्ट चलते हैं बाथरूम की तरफ, उसमें क्या क्या देखना होता है। जैसे अटैच बाथरूम में कॉमन, वो दोनों देख लीजिएगा। टाइप, जैसे कौन सा टाइप, वॉल हैंगिंग है कि वेस्टर्न है कि इंडियन है। अब पाइपलाइन उसमें कितना पाइपलाइन हुआ कि नहीं हुआ, PCC हुआ कि नहीं हुआ, वाटर प्रूफिंग हुआ कि नहीं हुआ, फैन उसमें लगा कि नहीं लगा, वॉल टाइल, फ्लोर टाइल, वेंटिलेशन ग्रिल, एग्जॉस्ट, डोर फ्रेम, डोर और पुट्टी किया कि नहीं। ये सारा चीज़ आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि एकदम जो है कहीं भी जो है कुछ भी तरह का जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और फटाफट जो है आप जो है काम को कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर चाहेंगे तो आप जो अकेले इस चीज़ को जो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। और आप जो है समय से और सही, क्योंकि इतना 125 अगर आप घर बनाएंगे तो आप कितना याद रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है फ्लैट को लेकर के जो है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, हम तो आप एक एग्जांपल दिए फ्लैट को लेकर के, और आप अगर चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पे शॉप ज़्यादा रहते हैं, दुकानें, तो आप दुकान को मार्किंग कर सकते हैं हाँ कि इस दुकान में कितना काम हुआ है, टाइल का काम हुआ कि नहीं हुआ, प्लस बहुत तरह का चीज़ है। तो अगर आप, तो ऐसे ही जो है कंट्रोल होता है काम। नहीं तो आप तो बहुत बड़ा जो है ज्ञानी तो कोई भी हो नहीं सकता कि मतलब कि 125 रूम के बारे में पता याद करके रखेगा हाँ कि उस रूम में जो है टाइल का काम हुआ है, उसमें नहीं हुआ, इसमें फिटिंग पाइपलाइन फिटिंग हुआ है, बहुत तरह का चीज़ है। तो सिंपली आपको इस तरह का रिकॉर्ड बना करके रख लेना है बस। और उसके बाद जो है
आप उसको जो एक लाइन से नहीं, एक लाइन से तो काम तो होगा नहीं, कहीं कहीं जो अब कॉन्ट्रैक्टर तो एक लाइन से करवा नहीं पाएंगे रूम के हिसाब से, आपको जो है अलग अलग फ्लोर के हिसाब से और अर्जेंसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेकर के जो आपको जो अलर्ट रहना है, और हर एक में जो है काम, जैसे एक दिन में अगर जितना काम हो रहा है उसको जो टिक मारते जाइए, जिससे कि आपको भी क्लियर होते जाएगा और टेंशन भी बिल्कुल नहीं आएगी कि, और याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस फ्लोर में, किस रूम फ्लैट में जो क्या काम हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है रेसिडेंस प्रोजेक्ट में आप इस तरीके से जो है बना सकते हैं, और आप जो पूरी अच्छी तरीके से जो काम करवा सकते हैं। सारा काम सिविल का है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कर दीजिए, और ये जानकारी जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कुछ नया वीडियो जो अपलोड करेगा, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।